ये 3.2 का तीसरा सवाल है। इसके अंदर देखो आपको दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% क्या है, चीनी की चाशनी है होती है। ठीक है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी चाशनी की मात्रा ज्ञात करनी है उसके अंदर। अब बताओ, चाशनी गुलाब जामुन के ऊपर ऊपर होती है कि अंदर भी भरी होती है? तो आपको पता है कि अंदर भी होती है, इसलिए हमें आयतन के बारे में सोचना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, और बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, अर्धगोलाकार उसके दोनों सिरे हैं। जैसे देखो ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन बना देता हूँ आपके सामने, और ये बेलन हो गया अपने पास। ठीक है, ये बेलन हो गया इसका पूरा कंप्लीट। और बेलन के साइडों में क्या है, अर्धगोलाकार, अर्धगोला, ये रहा अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला हो गया ये। इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं दो गुलाब जामुन के दोनों साइडों में। ठीक है, ये गुलाब जामुन की शेप हो गई। अब वो कह रहा है इसकी 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 लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी लंबाई दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, 5 सेंटीमीटर है, ये पूरी की पूरी लंबाई है। और इसका व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास क्या होता है भाई, त्रिज्या का दुगना होता है, और सबसे बड़ी जीवा होती है, ये आपको पता ही है। ये कितनी दी हुई है, 2.8 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। जब फिर आर क्या होगा, इसका आर होगा 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या इतनी हो जाएगी। अब ये त्रिज्या किसकी होगी, बेलन और बेलन और बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। अर्धगोले की त्रिज्या होगी ये, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी रहेगी, आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेलन की लंबाई कितनी होगी, यानी एच फॉर हाइट कितनी होगी, बेलन की हाइट का ध्यान रखना आपको। बेलन की हाइट कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, तो आपको पता ही है बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, एच बराबर होगी 5 माइनस कितनी बार, 1.4, इधर वाला ये रहा, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी को अपने को घटाना पड़ेगा। फिर ही क्या आएगी अपने पास, बेलन की ऊंचाई आएगी। 1.4 को कितनी बार घटाएंगे, 2 बार घटाएंगे, क्योंकि इधर वाला अर्धगोला है, एक इधर वाला अर्धगोला है। तो अपने पास आएगा 5 माइनस 2.8, और ये उत्तर आ गया अपने पास 2.2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। एच का मान अपने पास सामने आ गया। और अब हमें क्या निकालना है, अब आपको पता है चाशनी की मात्रा निकालनी है अपने को, चाशनी कितनी भरी हुई है। इतना पता है कि जितने गुलाब जामुन होंगे ना, उसका 30% क्या होगी, चाशनी होगी। कितने गुलाब जामुन है, तो 45 है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले 45 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुनों का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, जामुनों का आयतन निकालना पड़ेगा। अब वो ये आयतन का मतलब है कि 45 गुलाब जामुन कितना स्थान घेरते हैं। अब एक गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा, तो आपको पता ही है कि 2 अर्धगोलों के क्षेत्रफल आयतन और एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो 45 का कितना होगा, तो 45 से गुणा कर देंगे। आपको पता है एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 पेनों का मूल्य को आप 5 से गुणा करके निकालते हो। ठीक है, उसी तरीके से एक गुलाब जामुन का आयतन होगा ना, उसको 45 से गुना कर दो आप, तो कितने आ जाएंगे, 45 गुलाब जामुनों, ठीक है, जामुनों नो का आयतन आ जाएगा अपने पास। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसको 45 से गुना कर देंगे।
अब आपको पता है 45 तो है ही है। एक गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर है भाई? ध्यान से देखो, 2 अर्धगोलों के आयतन, ठीक है, 2 अर्धगोलों के आयतन के बराबर है, प्लस उसमें क्या जोड़ना है, और उसमें जोड़ना है एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? एक गुलाब जामुन का आयतन बन जाएगा। उस एक का पता चल गया, उसको 45 से गुना कर लो तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता ही है सूत्र इसका। अब 2 अर्धगोलों का आयतन ज्ञात करते हैं तो 2 से गुणा कर लो पहले ही। अब एक अर्धगोले का आयतन कितना होता है भाई? 2/3 पाई आर क्यूब, यही सूत्र होता है, और प्लस का निशान बीच में। और बेलन का आयतन कितना होता है भाई? आप लोगों को पता होगा बेलन का आयतन कितना होता है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा बेलन का आयतन का सूत्र। तो अब हमें क्या करना है? मान पुट करने हैं और आंसर निकालना है, बस इतना सा ही काम है। आपको पता ही है बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी होगी, ये है ना, ये 2.2 होगी, ये ध्यान रखना। अब 45 गुना कितना करेंगे अपने? 2 गुना 2/3, है ना, पाई, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, रख लेना 22/7। और आर क्यूब की वैल्यू कितनी रहेगी? 1.4, 1.4, 1.4, इस तरीके से गुना कर लेना। फिर बाद में प्लस 22/7 आर स्क्वायर, 1.4, 1.4, एच का मान कितना है? 2.2, ये याद रखना। बस फिर अपने आगे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आयतन। अब हमें आगे क्या करना होगा इसके बाद में? जब आंसर आ जाएगा उसका क्या करना होगा? जितने गुलाब जामुन आपके पास कितने हैं? 45, 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन आपके पास हो जाएगा। उसका कितना प्रतिशत? 30% निकाल देना। प्रतिशत हटाते ही आपके पास बता में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। वही क्या आएगा? चाशनी की मात्रा आ जाएगी आपके पास, चाशनी की मात्रा आ जाएगी आपके पास। क्योंकि आपको पता है जितने गुलाब जामुन है उसमें 30% चाशनी है, उसने प्रश्न में दिया था। तो ये इस तरीके से आपको 2 स्टेप में ये सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा।